हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शुरू से एंड तक खत्म करने वाले हैं, वो भी केवल 5 मिनट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या कभी आपने सोचा है कि प्राइस बढ़ने पर कोई चीज हम छोड़ नहीं पाते और कोई तुरंत छोड़ देते हैं? क्यों? तो इसका सिंपल आंसर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शो करती है कि प्राइस चेंज होने पर उसकी क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आया है। अकॉर्डिंग टू मार्शल, elasticity of demand is the degree of responsiveness of demand to a change in price, and it is expressed as डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू, जहाँ पे हमारा डेल्टा क्यू क्या है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मतलब न्यू माइनस ओल्ड क्वांटिटी। एंड डेल्टा पी क्या है हमारा? चेंज इन प्राइस, यानी कि न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। एंड पी अपॉन में क्यों हमारा प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। तो प्रोपोर्शनेट मेथड जब हम लगाते हैं इसमें, तो हमारे पास इलास्टिसिटी सी की 5 डिग्री निकल के आती है। 0, लेस देन 1, इक्वल्स टू 1, एंड ग्रेटर देन 1, एंड इक्वल्स टू इनफाइनिटी। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में इजी लैंग्वेज में समझेंगे बिल्कुल। फर्स्ट है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब कि प्राइस चेंज होने पर डिमांड में कोई भी चेंज ना आना। जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है मेडिसिन। मेडिसिन का प्राइस कम हो या ज्यादा हो, उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, तो ये हमारा क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होती है हमारी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स की, और इसका डिमांड कर्व जो है पैरेलल टू प्राइस हमारा जाता है। नेक्स्ट है हमारा लेस इलास्टिक, यानी कि इलास्टिसिटी लेस देन 1, यानी कि क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज हो रहा है वो प्राइस के कंपैरेटिवली कम हो रहा है। जैसे इसका एग्जांपल है सॉल्ट या फिर पेट्रोल। अब इनका प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है, लेकिन हम जो इनकी डिमांड बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते, थोड़ी सी कम कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते। तो इन इस तरीके के प्रोडक्ट्स की हमारी जो इलास्टिसिटी है वो थोड़ी लेस इलास्टिक होती है। नेक्स्ट है हमारा यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक यानी कि इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पे हमारा प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में प्रोपोर्शनेट चेंज होता है। जैसे क्लोथिंग या फिर फुटवेयर है, जितनी ज्यादा प्राइस कम होगा उतनी ही ज्यादा उसी प्रोपोर्शनेट में हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है कम होगी या फिर ज्यादा होगी। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है मोर इलास्टिक, यानी कि इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, क्वांटिटी डिमांड में प्राइस से जो है ज्यादा चेंज आ रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं लग्जरी गुड्स या फिर रेस्टोरेंट फूड्स। अब ये ऐसे प्रोडक्ट है कि अगर इनकी डिमांड, इनके प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होता है, लेकिन तो इनकी क्वांटिटी डिमांड में काफी ज्यादा चेंज आ जाता है। तो इसका जो कर्व है वो थोड़ा सा और स्टीप बनता है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉमन चीज बताती हूँ, जिससे आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना काफी इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, हमारा पहले क्या है? जब हमारी इलास्टिसिटी 0 है तो हमारा जो है ये है एकदम पैरेलल है। फिर आगे आपने देखा थोड़ा सा स्टीप हुआ, उसके बाद थोड़ा सा और स्टीप हुआ, फिर इस तरीके से ये देखो हमारा इस तरीके से ये और स्टीप होता जा रहा है। और लास्ट में हमारी जो इलास्टिसिटी होती है इसमें देखो, ये हमारा जो है एकदम हॉरिजॉन्टल टू क्वांटिटी डिमांड के हो गया है, जो कि है हमारी इनफाइनिटी। यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी जो है इनफाइनाइट हो गई है। इस इलास्टिसिटी में हमारे कौन से प्रोडक्ट आते हैं? ये हमारी जो डिमांड है, ये हमारी परफेक्ट मार्केट कंपटीशन में होती है। जैसे हर कोई भी कंपनी है, उसका शेयर प्राइस सेम रहता है, तो उसकी डिमांड में जो है प्राइस कम या ज्यादा होने से कोई ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। तो यह हमारा क्या है? इलास्टिसिटी यहाँ पर जो है इनफाइनाइट है। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है हमारा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, किसमें? इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में। किसके द्वारा? कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एंड द गवर्नमेंट। ये सभी जो है डिफरेंट प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी को ध्यान में रखते हुए अपने इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, और इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।